नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के इस नए लेक्चर में हम लोग कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए लेक्चर को। 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी जो है वो समकोण है, अर्थात कोण भी का वैल्यू 90 डिग्री है। तथा त्रिभुज एबीसी में भुजा AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है, साथ ही साथ भुजा BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोगों से कहा गया है साइन A, कॉस A, साइन C तथा कॉस C का मान निकालने की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, अर्थात इस एंगल का मान 90 डिग्री है, इस कोण का वैल्यू 90 डिग्री है। समझ रहे हैं ना। और हाँ, बताइए ए बी भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है। तो आप लोग कहिएगा सर ए बी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो इस भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ओके, तथा बीसी भुजा की लंबाई कितना है? तो आप लोग कहिएगा सर बीसी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ओके, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर मैं इस त्रिभुज में कोण ए के अनुसार बात करूं, एंगल ए के अनुसार बात करूं, तो एंगल ए के जस्ट सामने का भुजा बीसी भुजा है। कोण ए के जस्ट सामने का भुजा बीसी भुजा है। तो इस समकोण त्रिभुज में कोण ए के अनुसार ये बीसी भुजा लंब हो जाएगा। अब जाहिर सी बात, अगर बीसी भुजा लंब होगा तो ए बी भुजा क्या हो जाएगा? तो आप लोग जवाब दीजिएगा सर ए बी भुजा आधार हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि कोण ए के अनुसार इस समकोण त्रिभुज में लंब का भी वैल्यू दिया है, साथ ही साथ आधार का भी लंबाई दिया हुआ है। और हम लोगों को साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी, साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए लंब की लंबाई चाहिए, साथ में कर्ण की भी लंबाई चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो लिखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में, बताइए कोण बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो आप लोग कहिएगा सर कोण बी का मान 90 डिग्री है, तथा ए बी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है एवं बीसी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसलिए
को, एक सेकेंड, तब मैं इसे थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूं। हाँ, तो बताइए, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आप लोग कहिएगा सर कोण बी का मान 90 डिग्री है तथा ए बी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है एवं बी सी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है। इसलिए 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 पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से बताइए ए सी के होल टू दी पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है वो लंब तथा आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसलिए AC होल टू दी पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि AC क्या है? AC इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, अर्थात AC जो है इस समकोण त्रिभुज की कर्ण है। ओके, तो AC होल टू दी पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा AC होल टू दी पावर 2 बराबर हो जाएगा AB होल टू दी पावर 2 प्लस, एक सेकेंड, BC होल टू दी पावर 2। अब क्या है कि इन दोनों में से किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना? BC होल टू दी पावर 2 को भी पहले लिख सकते थे, तो मैंने क्या किया, AB होल टू दी पावर 2 को पहले लिख दिया। ओके, तो इसलिए AC होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, बताइए AB की लंबाई कितनी है? तो आप लोग कहिएगा सर AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो AB के स्थान पर 24 सेंटीमीटर दे दीजिए और AB का होल टू दी पावर 2 है, इसलिए इसका भी होल टू दी पावर 2 कर दीजिए। प्लस बताइए BC की लंबाई कितना है? तो कहिएगा सर BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसलिए BC का स्थान पर कितना दे दीजिए? 7 सेंटीमीटर। और क्योंकि BC का होल टू दी पावर 2 है, इसलिए इसका भी होल टू दी पावर 2 कर दीजिए। ओके, अब मैं इसे थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो कहिएगा AC होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, जब 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 576। कितना आएगा? 576। और सेंटीमीटर को 2 बार गुना करिएगा तो गुणनफल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, इसको मैं थोड़ा पढ़ कर दे रहा हूँ। ओके, तो बताइए 7 को जब 2 बार गुना किया जाए तो गुणनफल कितना आएगा? तो कहेगा सर 7 को 2 बार गुना करने पर गुणनफल 49 आएगा और सेंटीमीटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, इसलिए AC होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, बताइए 576 में 49 को ऐड करने पर योगफल कितना आएगा? तो कहिएगा 9 6
15 का 5 कैरी 1, 7 4 11, एक 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6। तो इन दोनों को ऐड करने पर योगफल कितना आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर के स्थान पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिए। ओके, बराबर के बाईं ओर AC का होल टू दी पावर 2 है, अर्थात AC का पावर 2 है। जब इस पावर 2 को रिमूव करिएगा तो बराबर के दाईं ओर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ओके, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा बताइए, पावर 2 को रिमूव कर दिया है ना, पावर 2 को हटा दिया, तो बराबर के दाईं ओर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, कहिएगा सर इसे इस तरह 625 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा, जब 5 को 4 बार गुना करिएगा तो गुणनफल 625 आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, तो बताइए शर्ट में कितना है, तो आप लोग कहिएगा सर शर्ट खाली है ना, शर्ट में कुछ नहीं है ना, इसका मतलब है कि इस करनी में 2 है, इस करनी में कितना है 2 है, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि करनी में 2 है इसलिए इन दो 5 में से एक 5 बाहर आएगा। अब बीच में गुना का साइन है तो गुना का साइन दीजिए, फिर इन दो 5 में से एक 5 बाहर आएगा, फिर से गुना का चिन्ह दीजिए, और इन 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर बाहर आएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया सर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो गुणनफल 25 आएगा, और सेंटीमीटर के स्थान पर सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। तो जब 25 को सेंटीमीटर से गुना करिएगा तो गुणनफल 25 सेंटीमीटर आएगा। तो बताइए AC की लंबाई कितना आ गया, तो कहिएगा AC की लंबाई कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना, AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर। ये जो कर्ण है इस कर्ण की लंबाई कितना आया 25 सेंटीमीटर। तो 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, समझ रहे हैं ना। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग साइन ए कॉस ए साइन सी तथा कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ। ओके, तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है साइन ए, तो बताइए इस समकोण त्रिभुज में साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब टिकट, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब टिकट, लेकिन क्या है ना साइन के एंगल में ए लगा हुआ है, तो हम लोगों को इस त्रिभुज में एंगल ए के अनुसार लंब और आधार देखना होगा, समझ रहे हैं ना। तो बताइए एंगल ए के अनुसार इस समकोण त्रिभुज का लंब क्या है, तो आप लोग कहिएगा सर एंगल ए के सामने का भुजा BC है, तो एंगल ए के अनुसार इस समकोण त्रिभुज का ये BC भुजा लंब है, और AB भुजा क्या है आधार है, तथा AC क्या है कर्ण है। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है BC है और कर्ण क्या है AC है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा BC अपॉन AC। तो कोण ए के अनुसार इस समकोण त्रिभुज में BC क्या है BC लंब है और AC क्या है कर्ण है, समझ रहे हैं ना। इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो BC के स्थान पर 7 सेंटीमीटर दे दीजिए, अपॉन AC की लंबाई कितना है, तो कहेगा सर AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसलिए AC के स्थान पर
25 सेंटीमीटर दे दीजिए। अब क्या है कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, तो कहेगा सर साइन ए का वैल्यू 7/25 आया। ओके, साइन ए का वैल्यू 7/25 आया। अब हम लोग फटाफट कॉस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताइए कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कहेगा सर कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बट्टे कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज में कोण ए के अनुसार बीसी भुजा क्या है, क्योंकि कोण ए के जस्ट सामने का भुजा बीसी है, तो ये बीसी भुजा लंब है, और ये ए बी भुजा क्या है, तो कहेगा सर ए बी भुजा आधार है, तथा एसी क्या है, एसी कर्ण है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है, तो कहेगा सर आधार ए बी है, तो क्या हो जाएगा ए बी बट्टे एसी, आधार बट्टे कर्ण। इसलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर ए बी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए ए बी के स्थान पर 24 सेंटीमीटर रख दीजिए, तथा ए सी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए ए सी के स्थान पर 25 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए कॉस ए इज इक्वल टू कितना आएगा 24/25। ओके, तो कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया 24/25, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग फटाफट दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है साइन सी तथा कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग साइन सी का मान निकालते हैं, किसका, साइन सी का, क्योंकि अब साइन के एंगल में सी लगा हुआ है, साइन के एंगल में सी लगा हुआ है, तो अब हम लोगों को इस समकोण त्रिभुज में कोण सी के अनुसार, कोण सी के अनुसार आधार तथा लंब क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा। ओके, तो बताइए कोण सी के जस्ट सामने का भुजा क्या है, तो कहेगा सर कोण सी के जस्ट सामने का भुजा ए बी है, तो इसलिए ए बी भुजा कोण सी के अनुसार इस समकोण त्रिभुज का लंब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तथा ये बीसी क्या हो जाएगा, बीसी आधार हो जाएगा। फिर से सुनिए, क्योंकि कोण सी के जस्ट सामने का भुजा ए बी है इस समकोण त्रिभुज में, इसलिए कोण सी के अनुसार इस समकोण त्रिभुज में ए बी भुजा लंब हो जाएगा, तथा बीसी क्या हो जाएगा, बीसी आधार हो जाएगा। तो बताइए साइन सी बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा सर साइन सी बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। तो सी के अनुसार ए बी भुजा क्या है, लंब है, तो साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन एसी क्या है, एसी कर्ण है, तो इसलिए कर्ण के स्थान पर एसी दे दीजिए। ओके, तो इसलिए साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर साइन सी बराबर ए बी की लंबाई कितना है, तो कहेगा सर ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी के स्थान पर 24 सेंटीमीटर दे दीजिए, अपॉन ए सी की लंबाई कितना है, तो कहेगा सर ए सी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसलिए ए सी का स्थान पर 25 सेंटीमीटर दे दीजिए। ओके, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए साइन सी का वैल्यू क्या आएगा, तो आप लोग कहिएगा सर साइन सी इज इक्वल टू 24/25 आएगा। ओके, अब हम लोग फटाफट कॉस सी का मान निकाल लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फटाफट कॉस सी का मान निकाल लेते हैं। तो बताइए कॉस सी बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा सर कॉस सी बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज में कोण सी के अनुसार ए बी भुजा क्या है, लंब है, और ये बी सी भुजा क्या है, बीसी आधार है, और कर्ण तो फिक्स ही रहता है, तो इसी क्या है, कर्ण है। ओके, तो बताइए कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है, बीसी है ना, तो बीसी
बटे कर्ण क्या है, AC है, तो AC दे दीजिए। इसलिए cos c बराबर क्या हो जाएगा, बताइए BC की लंबाई कितना है, तो भैया से BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है अपॉन AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए cos c इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 आएगा। समझ रहे हैं ना। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग फटाफट जो है आकृति 8.13 को देखिए। ये क्या है, ये आकृति 8.13 है। तो आकृति 8.13 में PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है तथा PR की लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोण Q का वैल्यू 90 डिग्री है। कोण Q जो है समकोण है। समझ रहे हैं ना। अब जाहिर सी बात, अगर कोण Q समकोण है और कोण Q के जस्ट सामने का भुजा PR भुजा है, तो PR भुजा इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा को ही समकोण त्रिभुज में कर्ण कहा जाता है। तो इस अकॉर्डिंग ये PR भुजा क्या है, इस समकोण त्रिभुज की। तो आप लोग कहिएगा सर ये PR भुजा जो है इस समकोण त्रिभुज की कर्ण है। समझ रहे हैं ना। और हम लोगों से क्या कहा गया, हम लोगों से tan P माइनस cot R का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके, तो अगर मैं इस समकोण त्रिभुज में कोण P के अनुसार बात करूं, एंगल P के अनुसार बात करूं, तो क्योंकि कोण P के जस्ट सामने का भुजा QR भुजा है, कोण P के जस्ट सामने का भुजा QR भुजा है, इसलिए कोण P के अनुसार इस समकोण त्रिभुज में ये QR भुजा लंब हो जाएगा, QR भुजा लंब हो जाएगा तथा ये PQ भुजा जो है ये आधार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब कोण P के अनुसार इस समकोण त्रिभुज में लंब का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, केवल आधार का वैल्यू दिया है। तो हम लोगों को सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, प्रयोग करके लंब का वैल्यू निकालना होगा। समझ रहे हैं ना, लंब की लंबाई निकालना होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके लंब की लंबाई निकालते हैं। ओके, एक सेकेंड। लिखिए समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में एंगल Q का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, अर्थात एंगल Q समकोण है तथा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एवं कर्ण PR की लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्ण PR की लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से बताइए कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा, एक सेकेंड,
कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो बताइए इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है? तो कहेगा सर कर्ण पी आर है। तो पी आर की होल टू दी पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा पी आर की होल टू दी पावर 2 बराबर हो जाएगा पी क्यू की होल टू दी पावर 2 प्लस क्यू आर की होल टू दी पावर 2। पी क्यू की होल टू दी पावर 2 प्लस क्यू आर की होल टू दी पावर 2। ओके, अर्थात बोल सकते हैं हम लोग कि कर्ण का होल टू दी पावर 2 बराबर लंब का होल टू दी पावर 2 प्लस आधार का होल टू दी पावर 2, या फिर कर्ण की होल टू दी पावर 2 बराबर आधार की होल टू दी पावर 2 प्लस लंब की होल टू दी पावर 2। ओके, तो बताइए पी आर की लंबाई कितना दिया हुआ है? तो कहेगा सर पी आर की लंबाई कितना दिया हुआ है? पी आर की लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए पी आर के स्थान पर 13 सेंटीमीटर रख देते हैं। ओके, क्योंकि पी आर का होल टू दी पावर 2 है, इसलिए 13 सेंटीमीटर का भी होल टू दी पावर 2 कर देते हैं। ओके, बताइए पी क्यू की लंबाई कितना दिया हुआ है? तो कहेगा सर पी क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए पी क्यू के स्थान पर 12 सेंटीमीटर रख लीजिए। ओके, क्योंकि पी क्यू की होल टू दी पावर 2 है, इसलिए इसका भी होल टू दी पावर 2 कर देते हैं। प्लस क्यू आर की लंबाई तो दिया ही नहीं, इसी का लंबाई ज्ञात करना है, इसलिए इसके स्थान पर यही रहने देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा क्यू आर का होल टू दी पावर 2 इसके स्थान पर इसी को रहने दिया है। ओके, तो बताइए जब 13 सेंटीमीटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो प्रोडक्ट कितना आएगा? तो कहिएगा सर जब 13 सेंटीमीटर को 2 बार गुना करेंगे तो गुणनफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू बताइए जब 12 सेंटीमीटर को 2 बार गुना किया जाए तो गुणनफल कितना आएगा? तो कहेगा सर 12 सेंटीमीटर को 2 बार गुना करने पर गुणनफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, प्लस क्यू आर होल टू दी पावर 2 के स्थान पर क्यू आर होल टू दी पावर 2 ही रहेगा। ओके, अब बराबर के दाईं ओर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो प्लस साइन में है, जब इसको बराबर के बाईं ओर लाएंगे, जब इसको 169 सेंटीमीटर स्क्वायर की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो कहिएगा होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्यू आर होल टू दी पावर 2। ओके, तो 169 में से 144 को फटाफट लिस्ट करिए, 9 में से 4 को लिस्ट करिएगा, डिफरेंस 5 आएगा, 6 में से 4 को लिस्ट करिएगा, डिफरेंस 2 आएगा, और 1 में से 1 को लिस्ट करिएगा, डिफरेंस 0 आएगा। तो 169 में से 144 को लिस्ट करने पर डिफरेंस कितना आया? 25 आया, और सेंटीमीटर स्क्वायर के स्थान पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर होल टू दी पावर 2। तो जब बराबर के दाईं ओर क्यू आर के होल टू दी पावर 2 को रिमूव करिएगा, मतलब इस घात 2 को हटाइएगा, तो बराबर की बाईं ओर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो लगा दीजिए स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ बताइए 25 को क्या लिख सकते हैं? तो भैया सर 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, क्यू आर के स्थान पर क्यू आर, क्योंकि करनी में 2 है, क्योंकि सर्ड में 2 है, इसलिए इन 2 5 में से एक 5 बाहर निकलेगा, गुना चिन्ह के स्थान पर गुना चिन्ह दीजिए, तथा इन 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा, इज इक्वल टू क्यू आर के स्थान पर क्यू आर। जब 5 को सेंटीमीटर से गुना करिएगा तो गुणनफल 5 सेंटीमीटर आएगा। समझ रहे हैं ना? बराबर क्यू आर।
तो बताइए क्यू आर की लंबाई कितना आ गया, तो कहिएगा सर क्यू आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ओके, क्यू आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, बताइए हम लोगों को किसका मान निकालना है, तो कहेगा सर tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग tan p का मान निकाल लेते हैं। ओके, तो बताइए tan p बराबर क्या हो जाएगा इस समकोण त्रिभुज में। तो क्योंकि tan के एंगल में p लगा हुआ है, tan के एंगल में p लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को इस समकोण त्रिभुज में एंगल p के अनुसार लंब तथा आधार को देखना होगा। समझ रहे हैं ना। तो बताइए कोण P के अनुसार इस समकोण त्रिभुज में लंब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा क्योंकि कोण P के जस्ट सामने में QR भुजा है, इसलिए इस समकोण त्रिभुज में कोण P के अनुसार ये QR भुजा जो है ये लंब हो जाएगी तथा PQ भुजा आधार हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। फिर से सुनिए, क्योंकि कोण P के जस्ट सामने में QR भुजा है, इसलिए इस समकोण त्रिभुज में कोण P के अनुसार QR भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी तथा PQ भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो tan P बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो बताइए कोण P के अनुसार लंब क्या है, तो कहिएगा सर कोण P के अनुसार लंब QR है, इसलिए लंब के स्थान पर QR दे दीजिए। तथा बताइए आधार क्या है, तो कहिएगा सर आधार PQ है, इसलिए आधार के स्थान पर PQ दे दीजिए। ओके, तो इसलिए tan P बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए tan P इज इक्वल टू बताइए QR की लंबाई कितना है, तो आप लोग कहेगा सर QR की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसलिए QR के प्लेस पर 5 सेंटीमीटर दे दीजिए अपॉन बताइए PQ की लंबाई कितना है, तो कहेगा सर PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसलिए PQ के स्थान पर 12 सेंटीमीटर दे दीजिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए tan P का मान कितना आएगा, तो कहेगा सर tan P का मान tan P इज इक्वल टू 5/12। तो बताइए tan P का मान कितना है, तो कहिए सर tan P का मान 5/12 आया। ओके, अब हम लोग cot R का मान निकाल लेते हैं। तो बताइए cot R बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर क्योंकि cot के एंगल में R लगा है, cot के एंगल में कोण R है, तो इसलिए अब हम लोगों को एंगल R के अनुसार लंब तथा आधार को डिसाइड करना होगा। समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि कोण R के जस्ट सामने का भुजा PQ है, इस समकोण त्रिभुज में कोण R के जस्ट सामने का भुजा PQ भुजा है, इसलिए कोण R के अनुसार इस समकोण त्रिभुज में PQ भुजा लंब हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर ये PQ भुजा लंब होगा तो QR भुजा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर QR भुजा कोण R के अनुसार आधार हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि cot R बराबर आधार बटे लंब होता है, cot R बराबर आधार बटे लंब होता है, तो इसलिए इस समकोण त्रिभुज में cot R बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर कोण R के अनुसार ये QR भुजा क्या है, तो कहिएगा सर QR भुजा आधार है, तो इसलिए आधार के स्थान पर QR दे देंगे अपॉन बताइए कोण R के अनुसार इस समकोण त्रिभुज में लंब क्या है, तो कहिएगा सर लंब PQ है, इसलिए लंब के स्थान पर PQ दे देते हैं। ओके, तो इसलिए cot R इज इक्वल टू बताइए QR भुजा की लंबाई कितना है, तो कहिएगा सर QR भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए QR के स्थान पर 5 सेंटीमीटर दे दीजिए। तथा बताइए PQ भुजा की लंबाई कितना है, तो कहिएगा सर PQ भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है,
इसलिए पी क्यू के स्थान पर 12 सेंटीमीटर दे दीजिए। ओके, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए कॉट आर बराबर कितना आएगा, तो कहिएगा कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 प्राप्त हुआ। ओके, तो कॉट आर का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, आप लोग कहिएगा सर कॉट आर का वैल्यू 5/12 प्राप्त हुआ। तो इसलिए अब हम लोग फटाफट tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताइए, इसलिए tan p माइनस कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर tan p का वैल्यू 5/12 है, तो tan p के स्थान पर 5/12 रख दीजिए, माइनस के स्थान पर माइनस दे दीजिए, तथा कॉट आर का भी वैल्यू कितना है, कॉट आर का भी वैल्यू 5/12 है, इसलिए कॉट आर के भी स्थान पर कितना रख दीजिए, 5/12 ही रख दीजिए। अब बताइए, ये दोनों फ्रैक्शन सेम है, इक्वल है, जब इक्वल फ्रैक्शन में से इक्वल फ्रैक्शन को लेस करते हैं, दो समान फ्रैक्शन का डिफरेंस कितना आता है, 0 आता है। जब 5/12 में से 5/12 को लेस करिएगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आया, 0 आया। ओके, एक सेकेंड, तो बताइए tan p माइनस कॉट आर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही अपना आंसर। ओके, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ और बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग फटाफट तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो बताइए साइन ए बराबर कितना दिया है, तो आप लोग कहिएगा सर साइन ए बराबर 3/4 दिया है, और हम लोगों से कहा गया है कॉस ए तथा tan ए का मान निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। दिया है साइन ए बराबर 3/4, क्योंकि साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इसलिए साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए के स्थान पर क्या लिख दिए, तो कहिएगा सर क्योंकि साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, इसलिए साइन ए के स्थान पर आप लंब बट्टे कर्ण लिख दिए। तो ये लंब बट्टे कर्ण जो है वो साइन ए के स्थान पर लिखे हुए, समझ रहे ना, इक्वल के स्थान पर इक्वल और 3/4 के स्थान पर 3/4। बताइए लंब के सामने सामने क्या है, तो कहिएगा सर लंब के सामने सामने 3 है और कर्ण के सामने सामने 4 है। तो इसलिए एक सेकेंड, क्योंकि लंब के सामने सामने 3 है, इसलिए लंब बराबर 3 हो जाएगा तथा कर्ण बराबर 4 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम लोगों को कॉस ए तथा tan ए का मान निकालना है। तो बताइए कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, और अभी हमारे पास लंब तथा कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब आधार का भी वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं ना, इसलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले आधार की लंबाई निकाल लेते हैं। ओके, तो लिखिए
चूंकि देखिए चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का होल टू दी पावर 2 बराबर, एक सेकेंड, लंब का होल टू दी पावर 2 प्लस आधार का होल टू दी पावर 2 होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का होल टू दी पावर 2 बराबर क्या होता है, तो कहेगा सर लंब का होल टू दी पावर 2 प्लस आधार का होल टू दी पावर 2, या फिर कर्ण का होल टू दी पावर 2 बराबर आधार का होल टू दी पावर 2 प्लस लंब का होल टू दी पावर 2। मतलब इन दोनों में से किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए बताइए कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप लोग कहिएगा सर कर्ण का वैल्यू 4 दिया हुआ है, इसलिए कर्ण के स्थान पर कितना रख देंगे, कर्ण के स्थान पर 4 रख देंगे। ओके, तो कर्ण के स्थान पर 4 रख दीजिए, क्योंकि कर्ण का होल टू दी पावर 2 है, इसलिए इसका भी होल टू दी पावर 2 कर दीजिए। ओके, इज इक्वल टू, बताइए लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा सर लंब का वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसलिए लंब के स्थान पर 3 रख दीजिए। तो चलिए लंब के स्थान पर 3 रख देते हैं, क्योंकि लंब का होल टू दी पावर 2 है, इसलिए इसका भी होल टू दी पावर 2 कर दीजिए, प्लस आधार का वैल्यू तो निकालना है, क्योंकि इसका वैल्यू दिया ही नहीं है, इसलिए आधार के स्थान पर आधार ही रख देते हैं। ओके, और इसका होल टू दी पावर 2 है, इसलिए इसका भी होल टू दी पावर 2 कर देते हैं। ओके, बताइए 4 को 2 बार गुना करिए, गुणनफल कितना आएगा, तो कहिएगा सर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर गुणनफल 16 आएगा, अर्थात 16 आएगा। ओके, इज इक्वल टू, जब 3 को 2 बार गुना करिएगा तो गुणनफल 9 आएगा, प्लस आधार का होल टू दी पावर 2 के स्थान पर आधार का होल टू दी पावर 2, क्योंकि बराबर के दाईं ओर 9 प्लस में है, जब इसको बराबर की बाईं ओर लेकर के आइएगा तो माइनस में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 16 माइनस 9 इज इक्वल टू आधार का होल टू दी पावर 2। ओके, तो बताइए जब 16 में से 9 को लेस करिएगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 16 में से 9 को घटाने पर अंतर जो है वो 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, आधार होल टू दी पावर 2, बराबर की बाईं ओर आधार का होल टू दी पावर 2 है, अर्थात आधार का घात 2 है। जब इस घात 2 को हटाइएगा, जब इस घात 2 को रिमूव करिएगा तो बराबर की बाईं ओर स्क्वायर रूट लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार, एक सेकेंड, तो बताइए आधार का वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा सर आधार का वैल्यू √7 आ गया। ओके, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग कॉसेक का tan का मान निकालेंगे। ओके, तो अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो बच्चों मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, इस चैप्टर का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे और एक एक पॉइंट को क्लियरली बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, हाँ, बताइए
किसका मान निकालना है, तो आप लोग कहिएगा सर कॉस ए का मान निकालना है तथा tan ए का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले कॉस ए का मान निकालते हैं। तो बताइए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण। लिखिए चूंकि कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो इसलिए कॉस ए इज इक्वल टू, बताइए आधार का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा सर आधार का मान √7 है, तो इसलिए आधार के स्थान पर √7 रख दीजिए। बताइए कर्ण का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा सर कर्ण का मान जो है वो बताइए कितना था, कर्ण का मान 4 है, तो कर्ण के स्थान पर 4 रख दीजिए। तो बताइए कॉस ए का वैल्यू कितना आया, तो कहिएगा सर कॉस ए का वैल्यू √7/4 आया, √7/4 आया। अब हम लोग tan ए का मान निकाल लेते हैं। तो लिखिए तथा tan ए इज इक्वल टू, बताइए tan ए बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर tan ए बराबर लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो इसलिए tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इसलिए tan ए बराबर, बताइए लंब का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा सर लंब का वैल्यू 3 है, इसलिए लंब के स्थान पर 3 रख दीजिए। तथा कर्ण का वैल्यू आधार का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा सर आधार का वैल्यू √7 है, इसलिए आधार के स्थान पर √7 रख देते हैं। ओके, तो बताइए tan ए का कितना वैल्यू आया, तो कहिएगा सर tan ए का वैल्यू 3/√7 आया। तो आई होप आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। बताइए चौथा क्वेश्चन क्या है, फटाफट बोलिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो पढ़िए इसे। कहिएगा सर 15 cot ए का मान 8 दिया है और हम लोगों से कहा गया है sin ए और sec ए का मान निकालने के लिए। 15 cot ए का मान कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा सर 15 cot ए का मान 8 दिया हुआ है और हम लोगों से sin ए तथा sec ए का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए फटाफट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। दिया है 15 cot ए बराबर 15 cot ए इज इक्वल टू 8। तो इसलिए cot ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर cot ए बराबर 8/15 हो जाएगा, क्योंकि बराबर की बाईं ओर ये 15 जो है cot ए के साथ गुना में है, बराबर की बाईं ओर 15 जो है cot ए के साथ गुना में है। इसलिए जब इस 15 को बराबर की दाईं ओर लेकर के जाएंगे तो ये 15 जो है ना बराबर की दाईं ओर 8 के हर में चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए cot ए बराबर क्या हो गया, तो कहेगा सर cot ए बराबर 8/15। ओके, क्योंकि cot ए बराबर आधार बट्टे लंब होता है, क्योंकि cot ए बराबर आधार बट्टे लंब होता है, इसलिए cot ए का स्थान पर कितना लिख दीजिएगा, तो कहेगा सर cot ए के स्थान पर लिख दीजिए आधार बट्टे लंब, क्योंकि cot ए बराबर आधार बट्टे लंब होता है,
इसलिए कॉटे के स्थान पर क्या लिख दिया, आधार बटे लंब, समझ रहे हैं ना। बराबर के स्थान पर बराबर और 8/15 के स्थान पर 8/15। बताइए आधार के सामने सामने क्या है, तो कहिएगा सर आधार के सामने सामने 8 है और लंब के सामने सामने 15 है। तो इसलिए क्योंकि आधार के सामने सामने 8 है तो इसलिए आधार बराबर 8 हो जाएगा तथा लंब के सामने सामने 15 है तो इसलिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम लोगों को साइन ए और सेक का मान निकालना है और साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम लोगों को साइन ए का मान निकालने के लिए कर्ण का भी वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं ना, लंब के साथ साथ कर्ण का भी वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लोगों को कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखिए, तो चलिए हम लोग फटाफट कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो लिखिए, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय चूंकि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का होल टू दी पावर 2 बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर कर्ण का होल टू दी पावर 2 बराबर होता है लंब का होल टू दी पावर 2 प्लस आधार का होल टू दी पावर 2। ओके, आधार का होल टू दी पावर 2। तो इसलिए बताइए कर्ण का वैल्यू कितना है, तो कहेगा सर कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है, कर्ण का मान निकालना है हम लोगों को। तो इसलिए कर्ण के होल टू दी पावर 2 के स्थान पर कर्ण का होल टू दी पावर 2 ही रहने देते हैं। इज इक्वल टू बताइए लंब का वैल्यू कितना दिया है, तो कहेगा सर लंब का वैल्यू 15 दिया है, इसलिए लंब के स्थान पर 15 रख दीजिए, क्योंकि लंब का होल टू दी पावर 2 है इसलिए इसका भी होल टू दी पावर 2 कर देते हैं। प्लस बताइए आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कहेगा सर आधार का वैल्यू 8 दिया है, तो इसलिए हम लोग आधार के स्थान पर 8 रख देते हैं, क्योंकि इसका होल टू दी पावर 2 है इसलिए इसका भी होल टू दी पावर 2 कर देते हैं। ओके, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कर्ण का होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, जब 15 को 2 बार गुना करिएगा गुणनफल कितना आएगा, गुणनफल 225 आएगा, प्लस जब 8 को 2 बार गुना करिएगा गुणनफल 64 आएगा। ओके, तो कर्ण का होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, जब 225 में 64 को ऐड करिएगा तो बताइए योगफल कितना आएगा, तो कहेगा सर 5 4 9 6 2 8 और 2 के स्थान पर 2। तो जब इन दोनों संख्याओं को ऐड किया गया तो योगफल कितना आया, 289 आया। अब बराबर की बाईं ओर कर्ण के घात में कितना है, तो कहेगा सर कर्ण के घात में 2 है, जब इस घात 2 को रिमूव करिएगा हटाइएगा तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कहेगा सर घात 2 हटा दिए हैं इसलिए इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289 हो जाएगा। इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर 289 का वर्गमूल 17 होता है, 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, इसलिए कर्ण बराबर 17 हो जाएगा। ओके, तो बताइए कर्ण का वैल्यू कितना आया, तो कहेगा सर कर्ण का वैल्यू 17 आया। ओके, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग साइन ए और सेक ए का मान निकालेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। तो बताइए किसका मान निकालना है, तो कहिएगा सर साइन ए का मान निकालना है। तो लिखिए, चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर लंब का वैल्यू कितना है, बोलिए फटाफट, लंब का वैल्यू
15 है, लंब का वैल्यू कितना है 15 अपॉन कर्ण का वैल्यू कितना है, तो कहेगा सर कर्ण का वैल्यू 17 है, कर्ण का वैल्यू कितना है 17 है, तो कर्ण के स्थान पर 17 लिख दीजिए। तो बताइए sin A का वैल्यू कितना आया, तो कहेगा सर sin A का वैल्यू 15/17 आया। ओके, तो हम लोग फटाफट sec A का मान निकाल लेते हैं। देखिए तथा sec A बराबर, बताइए sec A बराबर क्या होता है, तो कहेगा सर sec A बराबर cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो sec A बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो sec A बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, इसलिए sec A इज इक्वल टू, बताइए कर्ण का वैल्यू कितना है, तो कहेगा सर कर्ण का मान 17 है तथा आधार का मान कितना है, तो कहेगा सर आधार का वैल्यू 8 है, तो आधार के स्थान पर 8 रख दीजिए। तो बताइए sec A का वैल्यू कितना आया, तो कहेगा सर sec A का वैल्यू 17/8 प्राप्त हुआ। ओके, आई होप आप लोगों को चौथे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकेंड बच्चों, तब तक आप लोग पांचवें क्वेश्चन को पढ़िए। बताइए पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया हुआ है और हम लोगों से कहा गया है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए। समझ रहे हैं ना, तो बताइए टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा सर टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनमें से एक का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी के 5 का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। समझ रहे हैं ना, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को घर पर सॉल्व करिएगा। ओके, खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से घर पर सॉल्व करिएगा, ठीक है बच्चों। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।